नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आज शनिवार का दिन है और आप लोगों को पता है कि हम लोग हर सप्ताह अपने जो शेयर हमने बात की है इस चैनल में उसके एक बार हम लोग एनालिसिस और रिव्यू कर लेते हैं कि उनमें भी हमें क्या करना है। अगर किसी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो हमें क्या करना है, और किसी में अगर कोई शेयर बहुत ज़्यादा डाउन है तो क्या करना है, या कोई न्यूज आई है तो हमें उसको कैसे देखना है। तो उसी के हम लोग इसमें बात करते हैं और उससे ये भी पता चल जाता है कि देखो जो आम निवेशक है जिसको शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं है तो उसको एक गाइडेंस टाइप मिल जाती है कि हाँ इस शेयर को भी मुझे क्या करना है। तो इसीलिए हम इसको सप्ताह में एक बार रिव्यू जरूर कर लेते हैं। तो रिव्यू करने के पहले जैसा कि मैं सब लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई आप लोगों को ये जो दो देखो, मैंने इसमें एक टेबल खोल के रखी है। इस टेबल का मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो, हम लोग जो जो शेयरों की बात करते हैं वो इस कॉलम में रहते हैं। जो कॉलम सी है वहाँ पे कौन कौन से स्टॉक की हमने बात की वो वहाँ पे रहता है। ये ए में हम लोग सीरियल नंबर रखते हैं, हमने अब तक कितना शेयरों की बात की है वो सीरियल नंबर में ए कॉलम में मिलेंगे। कौन से डेट में बात की है वो यहाँ पे रहेंगे, और किन किन शेयरों की हमने बात की है तो वहाँ पे ये कॉलम सी में आपको शेयर के नाम मिल जाएंगे। जैसे हमने कोटक महिंद्रा बैंक की बात की, आवास की बात की, जेएलएचएल की बात की, साइन डेला, मतलब इस तरीके से इस कॉलम में शेयरों के नाम रहते हैं। ये जो कॉलम अपना डी है, डी मतलब ये वाला, यहाँ पे जो ऊपर देखो डी है, ये जो डी कॉलम है यहाँ पे हमारा जो निफ्टी का इंडेक्स है। जिस दिन हमने इन शेयरों की बात की उस दिन अपना इंडेक्स का लेवल क्या था वो यहाँ पे रहता है। और ये है करंट में निफ्टी का इंडेक्स, मतलब जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज सैटरडे है तो मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुई थी तो वो किस लेवल पे क्लोज हुई थी वो यहाँ पे रहेगा। तो क्यों ये सभी जगह सेम रहेंगे, क्यों सेम रहेंगे, क्योंकि कल जब मार्केट बंद हुई है तो सबके लिए ये लेवल सेम रहेंगे। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये सारे लेवल यहाँ तक के जो है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये ये सब सेम रहेंगे क्योंकि मार्केट हमारी कल यहाँ पे बंद हुई है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि यार यहाँ पे सब नाम जो 23,813 23,813 क्यों है। ये इसीलिए सभी में है क्योंकि मार्केट हमारे फ्राइडे को बंद हुई है तो जो मार्केट क्लोज हुई है तो वो क्लोजिंग का लेवल सबके लिए सेम रहेगा। उसके बाद ये जो अपना कॉलम एफ है इसमें हम लोग देखते हैं कि इंडेक्स रिटर्न। इंडेक्स रिटर्न का मतलब कि अगर आप अगर निफ्टी में पैसे लगाए होते, मतलब आपने शेयर ना खरीद के अगर आप ये निफ्टी के इंडेक्स में ही पैसा लगाते तो आपको कितने परसेंट के रिटर्न बनते वो यहाँ पे हैं। तो रेड मतलब कि निगेटिव रिटर्न, मतलब अगर आप लगाते तो अभी कितना परसेंट का आपका लॉस होता, और ग्रीन मतलब कि आप अगर पैसा लगाते तो आपका अभी कितना फायदा होता है। तो ये अपना रेड और ग्रीन इसी तरीके है कि सपोज करो कि मैंने 13 अक्टूबर को बात की थी तो तब इंडेक्स का लेवल था 25,122। तो आज जो अपना निफ्टी का लेवल है वो 23,813 है। तो मतलब तब से हमारा जो शेयर मार्केट है का इंडेक्स है, सूचकांक है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो 5.2% डाउन है, मतलब गिरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये जो कॉलम जी है यहाँ पे हम ये नोट करते हैं कि उस दिन हमारे शेयर का प्राइस क्या था। जैसे मैंने 13 अक्टूबर को आपको कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात की थी, तो उस दिन कोटक महिंद्रा का प्राइस 1872 रुपये था। और ये जो कॉलम एच है इसमें है करंट प्राइस की कोटक महिंद्रा का, या जितने भी शेयर हैं उनके अभी क्या प्राइस हैं। तो जैसे आज 13 अक्टूबर को कोटक महिंद्रा की हमने बात की थी तो उस दिन शेयर का प्राइस 1872 था, लेकिन अगर आप कल की क्लोजिंग यानी कि 27 दिसंबर का आप अगर इसका रेट देखोगे तो 1759 रुपये 90 पैसे में बंद हुआ है। इसी तरीके आवास फाइनेंशियल की हम लोग अगर बात करेंगे तो 1726 रुपये था, जो है जिस दिन हमने बात की थी 15 अक्टूबर को, और आज इसका लेवल है 1661 रुपये। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस कॉलम एच में ये करंट उनके रेट क्या हैं शेयरों के। उसके बाद जो अपना कॉलम आई है इसमें हम बात करते हैं कि स्टॉक रिटर्न की, अगर हमने इन शेयरों में पैसे लगाए हैं तो हमारा जो है रिटर्न पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो जैसा मैंने इसमें बताया है कि अगर वो हमारे शेयर डाउन होंगे तो रेड में आएंगे, तो वो वहाँ पे मैंने रेड कलर कर दिया है। और जहाँ जहाँ हमें पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं वहाँ पे उसको मैंने ग्रीन कर दिया है। तो ये हो गया जो है आपको रेड और ग्रीन का मतलब समझ में आ गया। और यहाँ पे हमें स्टॉक का रिटर्न एज ऑन डेट, मतलब जब से पैसा लगाया, सपोज करो कि 13 अक्टूबर को आपने कोटक महिंद्रा बैंक अगर 1872 में लिए हैं और आज इसका 1760 रुपये भाव चल रहा है तो 6% ये डाउन है, तो मैंने इसको रेड से किया क्योंकि ये डाउन है। उसके बाद ये कॉलम जे है इसमें हम लोग बात करते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हमें मिल सकता है। तो हमने यहाँ पे 20 से 40% की अपनी आकलन की है। और यहाँ पे है कॉलम के, ये जो के कॉलम है, के कॉलम में हम लोग बात करते हैं कि होल्डिंग टाइम पीरियड, मतलब कितने दिन में आपको ये भाव मिलेंगे। तो ये 1 से 2 साल के भीतर आपको ये भाव आते हुए दिख जाएंगे। जो हमारी रिटर्न है 20 से 40%, वो आपको 1 से 2 साल में आराम से आते हुए दिखेंगे, ये हमारा ऐसा मानना है।
और ये जो कॉलम एल है ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है, इसको जरूर आपको फोकस करके रखना है अगर आप इस चैनल को देखते हो तो। और इस चैनल पे बताए हुए आप किसी भी शेयर को आप अगर खरीदते हैं तो आपको मतलब इन ये जो कॉलम एल है ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए तो इस कॉलम में हम ये बताते हैं कि हमारी जो एनालिसिस है, हम बात करते हैं तेजी की कि हमको इस शेयर में सपोज करो जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, मैंने 13 अक्टूबर को बताया 1872 रुपये भाव था, 1760 कल की क्लोजिंग है, तो अभी 6% डाउन है, लेकिन हमें 20 से 40% के रिटर्न मिलेंगे 1 से 2 साल में। और अगर क्योंकि देखो ये मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन रहती हैं, ये मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, कि हर चीज़ यहाँ पे बढ़ती ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर ग्लोबल हमारी जो है अगर प्रॉब्लम आ गई, जैसे हमने अभी 3-4 साल पहले देखा था कि कोविड जैसे महामारी आ गई थी, तो हमारे शेयरों में कितनी तेजी की गिरावट हुई थी। और अभी जैसे हमने 1-2 साल पहले देखा था कि हमारे ये जो रशिया यूक्रेन का जो वार छिड़ा था उसके चक्कर में हमारे मार्केट में गिरावट आई, उसके बाद मतलब अभी इन्फ्लेशन के चक्कर में मार्केट में कोई तेजी नहीं आई। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो शेयर के प्राइस को नीचे ले आते हैं। तो ये स्टॉप लॉस इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सपोज करो कि कल कोई न्यूज ऐसी आ गई या किसी कंपनी के प्रमोटर ने फ्रॉड कर दिया, क्योंकि देखो हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो डेटा पे, चार्ट पे, इन सब चीज़ों पे, फंडामेंटल पे एनालिसिस करते हैं, लेकिन अब कंपनी का मालिक की एनालिसिस करना तो हमारे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि मालिक अब कब किससे पैसा ले लेगा, किसको पैसा दे देगा, तो देखो हमें वो बाद में ही पता चलता है जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं इस मार्केट में और जो काफ़ी शेयर बाजार को बारीकी से समझते हैं, जिनके बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स रहते हैं, तो उनको ये चीज़ें इमीडिएट पता चल जाती हैं, या कोई न्यूज आ गई तो ये शेयरों में अचानक गिरावट तेजी की हो जाती है। तो जब शेयर में तेजी गिरावट हो जाती है तो वो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो शेयर का प्राइस है, सपोज आपने कोटक महिंद्रा बैंक लिया है और अचानक कल फ्रॉड आ गया कि यहाँ प्रोमोटर ने इतने करोड़ के फ्रॉड की है, तो अब ये हो सकता है कि 1695 के नीचे चला जाए। तो इसीलिए मैंने बताया कि अगर 1695 के नीचे चला जाए तो आपको ये पोजीशन को काट देनी है। तो इस आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो एल कॉलम है, तो इस कॉलम को आपको जरूर मतलब ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम यही बताते हैं कि हमारी जो एनालिसिस है वो कब गलत हो जाएगी, और जिस जिस पे हम मतलब अपनी स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है उसको हम ये जो येलो कलर से देखो हाईलाइट कर देते हैं। जैसे हमने इसमें आवास फाइनेंशियल की बात की थी, 1726 का हमने आप लोगों को भाव बताया थे, अभी 1661 रुपये इसका करंट प्राइस है। तो हमने बोला था कि अगर ये 1680 के नीचे चला जाएगा तो आपको एग्जिट कर देना है, और आप देख रहे हो कि करीब करीब 1 से 1.5 महीना हो गया। अगर आप देख लो मेरे वीडियो पढ़े तो जब से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है 1680 का, तब से ये शेयर जो है 1 से 1.5 महीना हो गए और ये उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ये स्टॉप लॉस इसलिए बताए जाते हैं कि शॉर्ट टर्म में आपका जो है मार्केट अगर सेंटिमेंट या शेयर का सेंटिमेंट वीक होता है तो आपको वहाँ पे निकल जाना है। और हम हमेशा ये भी बताते हैं अपने चैनल में कि ये स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि जिस दिन अगर ये जो आवास है फाइनेंशियल है, अगर ये 1680 के ऊपर चला जाके और क्लोज हो जाए तो आपको फिर से इस पे अपनी पोजीशन एंट्री बना लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया आप स्टॉप लॉस की बात। तो अब जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं कि देखो हमने 13 अक्टूबर से जो कोटक महिंद्रा बैंक की बात की थी, तो वहां से जो अपना निफ्टी का लेवल है, निफ्टी हमारा 5.2% डाउन है, और हमारा जो शेयर है कोटक का प्राइस था 1872 और आज इसकी क्लोजिंग है 1760 के लगभग, तो हमारा शेयर 6% डाउन है। तो मतलब मार्केट के इक्वलेंट ही हम भी इस शेयर में डाउन है, तो हमें उसमें घबराना नहीं चाहिए और हमें बने रहना चाहिए। ये मेरा अभी तक की मेरी अंडरस्टैंडिंग और ओपिनियन यही है। तो इस शेयर में आपको स्टॉप लॉस को देखते रहना है, अगर मार्केट में ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपको अपनी पोजीशन छोड़ देनी है। अब हम बात करेंगे आवास फाइनेंशियल की बात। तो आवास फाइनेंशियल की जब से हमने बात की है तो मार्केट हमारा 5% तब से डाउन है, और हमारा ये जो शेयर है आवास फाइनेंशियल, तो क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा था, इसमें 2.5-3% का ही हमने स्टॉप लॉस बोला था, क्योंकि हमें चार्ट पे ये लग रहा था कि ये हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे गिरावट आए, लेकिन देखो यहाँ पे संभावनाओं का खेल होता है। किसी चीज़ पे हम जो है 90% श्योर होते हैं तो ही हम यहाँ पे उस शेयर की बात करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अब 10% कभी कभी इतना हावी हो जाता है कि वो 90% को जो है मिटिगेट कर देता है, उसके इफेक्ट को कम कर देता है। तो इसीलिए हमें लग रहा था कि ये शेयर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बट अगर नीचे आएगा तो हमने बहुत छोटा स्टॉप लॉस में दिया था। अगर मैं यहाँ पे 1680 प्राइस लिख दूँ तो देखो जस्ट 2.7% ही हमने नीचे स्टॉप लॉस रखा था। तो किसी का अगर स्टॉप लॉस कटा है तो उसको कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो रहा है, और मैं बोल रहा हूँ कि उसको अभी ये वाला पैसा आप चुपचाप होल्ड करके रखो। जिस दिन ये शेयर 1680 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे
मतलब 1685-90 पे जाके क्लोजिंग दे दे तो आपको इसमें री एंट्री कर लेना है। तो ये जो आपको 2% के लॉस हुए हैं ये मतलब कब 20% गेन में बदल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये हो गई हमारी आवास फाइनेंशियल की बात। अब उसके बाद हमने 20 अक्टूबर को बात किया था जेएलएचएल की। तो जब जेएलएचएल की बात की है तो उस दिन इंडेक्स का लेवल था 24,791 और कल की इंडेक्स की क्लोजिंग है 23,813। तो हमारा जो इंडेक्स का रिटर्न है 3.9% का है। और हमने जेएलएचएल की जब बात की थी तो ये शेयर 1354 रुपये पे था। अभी इसकी कल क्लोजिंग है 1562 रुपये के लगभग। तो ये शेयर हमें करीब करीब 15% की रिटर्न दे रहा है। तो अभी भी हमें लग रहा है कि इस शेयर में जो हमारे टारगेट है 40 से 50% वो 6 से 12 महीने में आने चाहिए। तो अब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि देखो क्योंकि शेयर मार्केट में अभी थोड़ा सा वीक सेंटीमेंट है। अगर आप मेरे शेयर जो है चैनल में जुड़े हुए हो तो उसमें मैं जो अपनी इंडेक्स लेवल की एनालिसिस शेयर करता हूँ उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि अभी भाई हमारा मार्केट थोड़ा सा मतलब 3-4 महीने तक डाउन रहने के आसार हैं। तो आसार हैं, कोई ऐसा नहीं होगा कि अचानक गिर जाएगा, लेकिन वहीं पे रहेगा, थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा गिरेगा, मतलब कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा। तो जब उसमें मूवमेंट नहीं आएगा तो इन शेयरों पे भी मतलब कुछ चुनिंदा शेयर हैं वही जो है आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है कि मार्केट में अगर करेक्शन ज़्यादा होगी तो ये जो गेन है ये भी गेन आते हुए जो गेन दिख रहे हैं ये भी हो सकता है धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो मैंने बोला था कि जिसको इमीडिएट, क्योंकि मार्केट में कुछ लोग 1 महीने के लिए पैसे लगाते हैं, कोई 3 महीने के लिए लगाते हैं, कोई 1 साल, कोई 3 साल, सबके अपने अपने नज़रिए और थाट होते हैं। तो मैंने अपने पिछले चैनल में बोला था पिछले वीडियो में कि भाई जिसको जैसे हमारे जो शेयर के भाव बढ़ गए हैं तो मैं बोला था कि अब ये 1354 वाला स्टॉप लॉस बढ़ा के आप 1454 कर लो। तो एटलीस्ट आपका ये जो शेयर है इसमें नुकसान नहीं होगा और आप प्रॉफिट में ही निकल पाओगे। हालांकि हमारे टारगेट अभी भी इंटैक्ट हैं और 1170 का जो हमारा लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस है वो आपको लगा के रखना है। ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि जिसको पैसे की जरूरत हो तो आप इस शेयर में चाहे प्रॉफिट बुक कर लो या फिर आप चाहो तो ये 1170 का जो स्टॉप लॉस है आप इसको 1370 का कर लो, क्योंकि आपका शेयर ऑलरेडी 200-250 रुपये बढ़ गया है। तो ये हमने जेएचएल की बात कर ली। अभी बात करेंगे वेल्सपन की। तो वेल्सपन की हमने जब बात की थी तब से मार्केट 2.7% डाउन है और हमारा ये जो शेयर है ये हमारा शेयर 2.1% पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो अभी भी इस शेयर में मुझे लग रहा है कि हमें बने रहना चाहिए और हमारे जो टारगेट हैं वो 30 से 40% के 1 से 2 साल के अवधि में आराम से आएंगे। 120 का आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। अब 30 अक्टूबर की हमने बात की थी साइन की। तो तब से उस समय इंडेक्स का लेवल था 24,365। कल की क्लोजिंग 23,813 की है। तो इंडेक्स में हमें 2.3% के नेगेटिव रिटर्न मतलब मिले हैं और हमारा जैसे 614 में हमने बात की थी और अभी ये 676 रुपये के लगभग चल रहा है। तो इसमें मैं 10% के पॉजिटिव रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। तो इस शेयर में भी मैंने बोला था कि भाई अब ये जो है 530 का स्टॉप लॉस आप बढ़ा के अपना जो है 630 कर लो, क्योंकि मार्केट अगर वीक होगा तो आपको इस शेयर में 630 पे आपको एग्जिट कर देना है। और जिनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो वो आराम से इस शेयर में बने रहें। इसमें अभी ये जो हमारे रिटर्न है 20 से 40% ये आते हुए दिखेंगे 102 साल के भीतर। तो अभी तो 10 से 12% हमारा शेयर बढ़ चुका है। अभी जो इसके मिनिमम टारगेट है वो अभी आते हुए आपको दिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 102 साल का नज़रिया भी रखना पड़ेगा। तो चैनल अभी 2-2.5 महीना हुआ है तो हमारे 2.5 महीने में 3 शेयर मार्केट के हिसाब से अच्छा परफॉर्म किए हैं। और अब बात कर लेते हैं मास फाइनेंशियल की। हमने इसकी 31 अक्टूबर को बात की थी। तो 31 अक्टूबर से जब से बात की है तो हमारा मार्केट करीब 2% के लगभग डाउन है और हमारा ये शेयर अभी 5.5% डाउन है। तो इसमें मेरे को लग रहा है कि ये जो स्टॉप लॉस हमने 205 का दिया है ये स्टॉप लॉस को आपको ध्यान में रखना है। ये स्टॉप लॉस बहुत रेयर ही है जो टूटेगा। तो जब तक ये टूटता नहीं तब तक आपको इस शेयर में बने रहना चाहिए। और ये जो रिटर्न है ये 30 से 40% आपको बहुत मतलब ये जो टाइम पीरियड है इसमें आते हुए आराम से दिख सकते हैं। जैसे मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था कि देखो अभी जो हमारे कंज्यूमर फाइनेंस का सेक्टर है उसमें काफ़ी इशू चल रहे हैं हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमिक बेस पे देखें या ग्लोबली भी देखें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट यूएस में भी हाई थे और पूरे वर्ल्ड में भी हाई थे। और अभी वहाँ पे इंटरेस्ट रेट काटे जा रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट कटे नहीं है। तो जब यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट कटने लगेंगे तो ये शेयर रॉकेट बन के ऊपर जाएंगे। तो 5-5.5% का अभी जो नुकसान हो रहा है ये देखो मार्केट है इसमें इतना प्लस माइनस तो चलता है। यहाँ पे 100% कोई परफेक्ट नहीं होता कि जो आपको बोले और हर शेयर ऊपर जाए। मैंने किसी भी एनालिस्ट को जो है ऐसा नहीं देखा है। तो यहाँ पे ऐसे ही है।
कि आप कुछ शेयर लेते हो तो कुछ शेयर आपके बोलने के बाद 10 से 15% बढ़ जाते हैं, कुछ शेयर 5 से 7% डाउन रहेंगे, लेकिन ओवरऑल इस पीरियड में हमको अपने गोल पे अचीव कर जाना है, अपना ये एनालिसिस का टारगेट है। तो हमने 31 अक्टूबर को बात की थी, तो 31 अक्टूबर से आप देख लो तो 30 नवंबर और अभी जस्ट 30 दिसंबर आ रहा है, मतलब 2 महीना है। तो 2 महीने में हमारा शेयर 5.5% डाउन है, तो इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। आपके ये टारगेट जो है 30 से 40% आते हुए आराम से दिखेंगे। और अपना जो स्टॉप लॉस है 205 का, उसको आपको ध्यान में लगा के रखना है। अब हम लोग बात करेंगे डाबर इंडिया की। तो डाबर इंडिया को हमने 17 नवंबर को आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो तब से इंडेक्स हमारा 1.2% के पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन हमारा ये शेयर अभी ऑलमोस्ट फ्लैट है, मतलब क्योंकि हमने 508 के इर्द गिर्द बात किया था और मैंने बोला था कि भाई 490 तक ही आपको शेयर को खरीदना है। तो वहां से ये शेयर ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो इसमें कुछ काम हुआ नहीं है। तो इसमें भी अभी 30 से 40% की रिटर्न आपको 102 साल में आते हुए दिखेंगे। अपना स्टॉप लॉस 470 का शॉर्ट टर्म का मेंटेन करके चलिएगा। तो ये हो गई डाबर इंडिया की बात। अभी हम बात करेंगे बर्जर पेंट की। तो इसकी हमने 21 नवंबर को बात किया था और तब से हमारा जो मार्केट है वो 1.5% पॉजिटिव है, लेकिन ये शेयर हमारा 7% निगेटिव है। जब से हमने बात की, हमने इसमें 476 के लगभग बात किया था आपसे, और 442 रुपए का भी इसका कल का क्लोजिंग है, तो वहाँ से 7% लगभग डाउन है। तो अभी भी मेरा मानना है कि इसमें हमें 30 से 40% के पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे। 1 से 2 साल आपको शेयर को होल्ड करके चलना है। तो जिन्होंने ये शेयर लिया हुआ है तो उनको पैनिक नहीं करना है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो थोड़ा सा हमारे यहाँ पे अभी जो जितने भी कंपनियां हैं उनमें थोड़ा सा मतलब डिमांड सप्लाई का गेम चल रहा है, मतलब क्योंकि लोगों के पास अभी पैसा है नहीं और हमारे इंटरेस्ट रेट भी अभी ऊंचे चल रहे हैं, तो लोगों के पास सेविंग हो नहीं रही। तो लोग जब सेविंग नहीं हो रही तो लोग अपना जो घर के रिनोवेशन है या जो काम टाल सकते हैं वो टाल के रखे हुए हैं। तो आप देखोगे कि ना एशियन पेंट चल रहा है, ना जो है बर्जर पेंट चल रहा है, ना कंसाई नेहरू चल रहा है। तो अभी पेंट शेयर में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, वही हमें यहाँ दिखती हुई मिल रही है। और बट आपने अगर शेयर को लिया हुआ है तो शेयर में अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। तो 395 रुपए का आपको स्टॉप लॉस इसमें लगाना है। और ये 30 से 40% की रिटर्न आपको 1 से 2 साल में आते हुए आराम से दिख सकते हैं। ये हो गई हमारे बर्जर पेंट की बात। अभी कल मैंने मतलब 25 दिसंबर को मैंने आप लोगों के साथ HDFC लाइफ की बात की थी। तो जब से हमने HDFC लाइफ की बात की है 1-2 दिन पहले, तो ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट है, 0.4% मार्केट अप है और हमारा ये शेयर 0.1 मतलब पॉइंट मतलब ये भी शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो इसमें भी मुझे लग रहा है कि 18 से 20% के आपको जो है गेन आते हुए मिलेंगे 6 से 12 महीने में। तो देखो जिस शेयर पे मैं ज़्यादा श्योर होता हूँ उसको जो है मैं थोड़ा सा टाइम उसका ऑटोमेटेड कम कर देता हूँ। तो जैसे हमने देखा था कि आप मेरे चैनल में जुड़े हो, तो मैंने बाकी शेयर को 1 से 2 साल का बोला, लेकिन मैंने JLSL पे बोला था कि आपको 6 से 12 महीने में 40 से 50% के रिटर्न मिलेंगे, और ऑलरेडी हम लोग 15 से 20% के जो रिटर्न है उस पर अचीव कर चुके हैं। वैसे ही HDFC लाइफ पे भी मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ इस समय। तो मुझे लग रहा है कि इसलिए मैंने इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 से 12 महीना रखा है। और मेरे को लग रहा है कि 6 से 12 महीने में ही हमें ये जो 18 से 20% के पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे। और फिर भी आप लोग ये स्टॉप लॉस को 581 का जो स्टॉप लॉस है, मतलब 5-6% नीचे ही है स्टॉप लॉस, तो इसको आप ध्यान में रखते हुए आप इस शेयर में अपनी तेजी की पोजीशन बना सकते हो। तो ये अपनी जो एक रिसर्च एनालिसिस आप लोगों के साथ मेरा जो व्यू था उसको मैंने आपसे फिर से शेयर किया, क्योंकि मार्केट में जो लोग नए हैं उनके शेयर अगर 5%, 7%, 6% गिर जाते हैं तो बेचारे घबराने लगते हैं। तो इस चैनल का मतलब ये है कि देखो जिसको मार्केट के बारे में पता नहीं है, जिनके शेयर अगर डाउन है, तो उनको एक थोड़ा सा मतलब बैक ऑफ द माइंड में सपोर्ट करना, गाइड करना ही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ पे हम हमेशा यही फोकस करते हैं कि आप लोगों से अच्छी कंपनियों के बारे में बात की जाए, कि जिनमें अगर आप ले ले और आपका बाई चांस अगर वो शेयर डाउन भी हो तो आपके प्राइस आ जाएंगे। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिनकी प्राइस हो सकता है कि 6-6 साल 10-10 साल नहीं आते हैं, तो आपको उन शेयरों से बच के रहना है। तो यही मुझे आप लोगों को समझाना था। बाकी मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे अभी आप ज़रूर कंसल्ट कर लें इन शेयरों में निवेश करने से पहले, क्योंकि मैं अपनी तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने बहुत अच्छी कंपनियों की बात की जाए, सही टाइम पे बात की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट हो। लेकिन देखो शेयर मार्केट अनसर्टेनिटी का गेम है, ये तो मैं बोलूँगा। और अनसर्टेनिटी से जीतने का तरीका यही है कि आपको अच्छी कंपनी में रहना है और जो अपना होल्डिंग टाइम है इसको बढ़ा के चलना है। ये दो यहाँ के मूल मंत्र हैं जो मैंने अब तक जाना है।
अगर आप जल्दी सोचोगे कि मैं जल्दी पैसा बना लूं और उसके लिए आप इधर उधर कंपनी में ले लिया, तो समझ लो कि आपका पैसा गया, और वो फिर आएगा वापस कि नहीं आएगा इसको बोल पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनी ले ली है, सपोज करो कि अच्छी कंपनी की मैं बात कर लूँ, जैसे आपने रिलायंस ले लिया या आपने HDFC बैंक ले लिया, तो हो सकता है कि इनमें आपको रिटर्न उतने ना मिले, लेकिन इसमें आपका पैसा सेफ रहेगा। और आपके अगर खरीद भाव से 10% 20% भी डाउन आ जाते हैं, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि इनमें 1 साल के भीतर या 2 साल के भीतर आपके पैसे वापस आ जाते हैं। तो आपको मतलब कोशिश यही करनी है कि ऐसी कंपनियों में निवेश करना है जहाँ पे आपके पैसे आ जाएं, क्योंकि ये मार्केट बहुत मतलब क्रूएल है। ये फ्री में कुछ आपको देती नहीं है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा कमाने आते हैं, लेकिन वो अपना नेट नेट में पैसा डाउन कर लेते हैं, क्योंकि उनको कोई बोलेगा कि आप जो है रिलायंस कम्युनिकेशन खरीद लो, कोई बोलेगा कि आप जो है JP पावर खरीद लो। हालांकि अभी JP पावर के तो फंडामेंटल थोड़ा सा ठीक हो रहे हैं, लेकिन इन शेयरों ने लोगों की बहुत जान ली है। तो मेरा जो सोच है, मैं आपको यही बोलता हूँ कि भाई आपको फंडामेंटल जिनमें अच्छे हैं, जिन कंपनियों की प्रॉफिट आ रही है, जिन जो कंपनियां मतलब प्रॉफिट कमा पा रही है, उन कंपनियों में आप अगर पैसा लेते हो, तो हो सकता है कि आपके लेने के बाद तो 20% भी गिर जाए, 30% भी गिर जाए, क्योंकि मार्केट देखो वो एक डायरेक्शन में ऊपर ऊपर नहीं जाता, वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर और नीचे आएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा। तो ये मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो इसलिए आपको अच्छी कंपनियों में केवल रहना है। और देखो, मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आप चाहे यूट्यूब में जितने एक्सपर्ट को सुन लो, चाहे टीवी पे जितने एक्सपर्ट को सुन लो, देखो अपनी बात को एक बार बोल के निकल जाना, और वो बहुत आसान होता है। लेकिन ऐसे वीकली बेस पे अपने जिन शेयरों की ओपनली बात करना और उनके बारे में रियलिटी बताना, ये सबके बस की बात नहीं है। मतलब अभी जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो इंडेक्स है, करीब जब से हमने बात की 5% इंडेक्स डाउन है, लेकिन हमारे जो शेयर हैं देखो 3 शेयर हमारे हैं जो मतलब 10 से 15% तक बढ़ गए हैं। तो ये मतलब छोटे मोटे रिटर्न नहीं है, और बहुत ही अच्छा मतलब काम यहाँ पे हो रहा है। और ये जो रिसर्च आप लोगों के साथ दी जा रही है, बहुत ही तगड़ी रिसर्च है। इसके पीछे आप इस चीज़ को आप लोग समझ जाओगे कुछ दिन बाद, क्योंकि मार्केट डाउन है तो शेयर भी हमारे कुछ डाउन रह सकते हैं। जब मार्केट बढ़ने लगेगी तो हमारे शेयर बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो आपको इन चीज़ों को जरूर अपने बैकग्राउंड द माइंड में रखना है। और अगर आपके पास मतलब एक्सेस कैश है, तो उसको जो है थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहें, क्योंकि निवेश ही आपके जो है आगे की जो है नींव है और मजबूती है। तो इस चैनल में दोस्तों आज के लिए इतना ही था, और कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे। और देखो ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में शेयरों की कमी नहीं है। मैं आपके सामने जो है एक एक दिन में 10 10 20 20 शेयरों की बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि देखो आप लोगों के पास भी उतने शायद पैसे भी नहीं होंगे, और ज़्यादा कंपनियों को बात करने में आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं अगर एक दिन में 10 कंपनियों को बोल दूंगा कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे यार मैं वो लूँ कि ये लूँ। तो मैं इसीलिए आप लोगों के साथ थोड़ा सा लिमिटेड रिसर्च ही शेयर करता हूँ। हमने अभी जस्ट 2 3 दो 2.5 महीना हुए हैं, तो उसमें मैंने आप लोगों से करीब 9 कंपनियों की बात कर दिया हूँ। तो ये 9 कंपनियां मतलब कम नहीं होती हैं। अगर आपके पास पैसा लगाना है तो ये देखो अच्छी कंपनी है, इनमें आप देख सकते हो। और अगर आपका स्टॉक मार्केट का नॉलेज आपके पास नहीं है, तो उसको आप बढ़ाएं। और अगर आपका कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, गाइडेंस आप गाइड करने वाला है, तो आप उससे ज़रूर कंसल्ट कर लें इन शेयरों में पैसा लगाने से पहले। क्योंकि देखो ये मेरा व्यू है कि इन शेयरों में क्या होने की संभावना है, मैंने वो आपसे बात की है। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ वही मार्केट करेगी, ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। जैसे जैसे समय के हम लोग ये जो अपने टाइम पीरियड है, ये हम जब इन टाइमों के पीरियड के नज़दीक पहुंचने लगेंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि इस चैनल में कितनी दम है और यहाँ पे क्या आपको बोला गया है। बट मैं आपको यही फिर भी बोलूँगा कि आप केवल मेरे बोलने से ज़रूर इन्वेस्ट ना करें, आप खुद भी रिसर्च करो। मेरा देखो यहाँ पे काम क्या है कि मैं आपको एक कंपनी के बारे में बता दूं कि हाँ भाई कोटक महिंद्रा बैंक है, तो इसके बारे में आप खुद भी रिसर्च कर लो, इसके बारे में आप सोचो कि इसके धंधा इसका ठीक है क्या, जैसे काम कंपनी काम कारोबार करती है वो ठीक है क्या, इसके प्रमोटर ठीक है क्या, इसके जो प्रॉफिट है वो ठीक है क्या, इसका भविष्य अच्छा रहेगा क्या। मतलब ये 10 15 क्वेश्चन आप अपने मन से करोगे तो आपको भी एक आइडिया आने लगेगा कि हाँ यार मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ। जैसे मैंने बात कर ली GLHL की, ये एक मैंने बताया था कि ये एक हॉस्पिटल कंपनी है, और
इसका चार्ट मैंने बताया था कि भाई ये चार्ट मतलब बहुत तेजी पे है, और ये मैं इसलिए बोल पाया क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनियों के एनालिसिस जब करता हूँ तो उस टाइप के जब चार्ट पैटर्न बनते हैं तो मैंने देखा था कि वो कंपनी मतलब 2 से 3 गुना हो गई थी जस्ट 1 से 2 साल के भीतर। तो ये जब आप इन कंपनी के बारे में देखने लगोगे, पढ़ने लगोगे, अब जैसे हॉस्पिटल हॉस्पिटल का देखो बिजनेस बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आदमी को अगर अपने इंडिया में भी देखो पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है, कुछ लोग बेचारे मतलब जो दिन ओल्ड एज हैं उनको मेडिकल की रिक्वायरमेंट बढ़ती ही रहती है। तो ये सब सेक्टर अच्छा करने वाले हैं, तो इसीलिए जब हमें लगता है कि ये सही टाइम है उस सेक्टर पे पैसा लगाने का, तो हम आपसे बात कर लेते हैं कि भाई ये शेयर पे आप देख सकते हो। लेकिन आपको भी मतलब अपना व्यू बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे भी जरूर कंसल्ट कर लें। मेरे ही बोलने पे आप इन्फ्लुएंस ना हो। मैंने आपको अच्छी कंपनियों के बारे में बताई है जो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जो मुझे अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि वही अच्छा हो। लेकिन अपना ये कोई यहाँ पे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता कि मैं आप लोगों से कोई कंपनी की बात करूं जिनके फंडामेंटल ठीक ना हो और मैं आपको बोलूं कि नहीं ये ठीक है आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि इससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मेरा जो चैनल का मोटो यही है कि यहाँ पे देखो उन लोगों को अपनी रिसर्च देना, एनालिसिस देना जिनको शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं है। जिसको शेयर मार्केट के बारे में पता है तो उसके लिए तो देखो रिसर्च करना 2 मिनट 5 मिनट का खेल है। लेकिन जिनको पता नहीं है तो कुछ लोग टीवी में सुनते हैं कि हाँ ये बाई कर लो वो बाई कर लो, टीवी वाला बोल के चला गया। अब उनके बेचारों के शेयर 40% 70% डाउन रहते हैं। अब वो टीवी वाले से कैसे कांटेक्ट करेगा, कैसे बात करेगा? ना ही वो टीवी वाला दोबारा 8 दिन में 6 दिन में आके कोई अपने व्यू को बताता है कि भाई मैंने इस शेयर को ऐसा बोला था, अभी इधर 50% गिर गया तो मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हुई, मैं गलत था। तो ऐसा वहाँ कुछ मिलता नहीं है। तो मैंने देखा है कि यहाँ बहुत सारे लोग फंसे हुए रहते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड हैं जिनके मैंने पोर्टफोलियो देखे, उनमें 50-50% उनके कैपिटल आज भी डाउन है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक ऐसे चैनल की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस आए और लोगों के साथ अच्छी एनालिसिस शेयर किया जाए जिससे मैक्सिमम लोग बेनिफिट हो। तो इस चैनल का इंटेंशन यही है कि भाई सब कोई पैसा कमाओ और पैसा इन्वेस्ट करो और अच्छी कंपनी आपसे शेयर की जाए। इसके साथ ही मैं आपको ये बोलूँगा कि देखो मैं सेबी अप्रूव्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर की, मैंने 7-8 साल जो इस मार्केट में सीखा समझा उसके बेस पे ही मैं अपनी रिसर्च पर हिसाब से देता हूँ। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी रिसर्च करो, खुद से एनालिसिस करो और फिर उन कंपनियों में पैसा लगाओ, क्योंकि अगर आपका पैसा डाउन हो तो किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है। यहाँ पे फ्री में दिया जाता है सब कुछ, आपसे किसी चीज़ की चार्जिंग नहीं ले जा रही है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन फ्री में भी जो है यहाँ दिया जा रहा है, मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत जगह वो पेड में भी नहीं मिलेगा। इसको लेके आप मतलब निश्चिंत रहें, बट आपको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इन कंपनियों के बारे में पढ़ें, जानें, फिर आपको अच्छा लगे तब इन्वेस्ट करें। तो आज मैंने काफ़ी आप लोगों से बात कर ली। और जो आपके नए फ्रेंड हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में इंटरेस्ट है, जो शेयर मार्केट में पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप लोग उन लोगों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि किसी अच्छे लोगों को अच्छे चैनल के बारे में सजेस्ट करना भी एक बहुत ही अच्छा काम है और आप लोगों को इनडायरेक्ट रूप पे हेल्प कर पाओगे अच्छी जगह पे आने पे। तो आप जो लोग शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं, जिनको शेयर मार्केट के बारे में इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं है, तो उनको आप जरूर गाइड करो कि इस चैनल को देखें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को फॉरवर्ड भी करें, दूसरों से शेयर करें। तो आज के दिन दोस्तों इतना ही। आप सबने इस चैनल को इतना प्यार दिया, आपके लिए आपको मैं सबको थैंक यू बोलूँगा। और इसी के साथ आज मैं इस चैनल को आज के दिन इतना ही, और कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।